कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6046 नए मामले सामने आए हैं। दिनांक 24 अप्रैल को हमारे दैनिक केस सबसे ज्यादा आए थे प्रदेश में और उनकी संख्या थी 38,055। उसकी तुलना में दैनिक जो हमारे संक्रमण के केस आ रहे हैं, आज उनमें 84.2% की कमी आ गई है। आज के जो हमारे 24 घंटे में केसेस आए हैं, उनकी संख्या 6046। जो लोग 24 घंटे में उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या 17,540। इस प्रकार लगातार 22 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में निरंतर कम हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 94,482 है, जो कि 30 अप्रैल के एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस के पीक नंबर 3,10,783 की तुलना में 69.6% कम है। तो प्रदेश में निरंतर रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, निरंतर लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं और निरंतर दैनिक जो नंबर हमारे होते हैं 24 घंटे के केसेस, उनमें कमी आ रही है। अब तक कुल 15,51,716 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़कर के 93.2% हो गया है। कल 24 घंटे में पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 226 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कल प्रदेश ने एक नए बेंचमार्क को अचीव किया। टेस्टिंग में एक दिन में 24 घंटे में 3 लाख से अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। 24 घंटे में कुल 3,06,548 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,30,000 से अधिक RT-PCR के टेस्ट थे। बाकी ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट के माध्यम से टेस्ट किए गए। इन 3,06,548 टेस्ट के साथ ही प्रदेश में अब तक कुल 4,64,19,134 टेस्ट किए जा चुके हैं। कल विभिन्न जिलों से प्रयोगशालाओं को RT-PCR के टेस्ट के लिए 1,18,346 सैंपल्स भेजे गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोगशालाओं में जो सीधे सैंपल पहुंचते हैं, लोग देते हैं, या जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में जो मरीज भर्ती रहते हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,82,344 इलाकों में 6,30,284 टीम दिवस के माध्यम से 3,52,99,749 लोगों का घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। 3,52,99,749 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,98,73,449 है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इसमें अब तक हम 1,27,26,977 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और इनमें से 33,32,714 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,60,59,691 डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। 45 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनका पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य हो रहा है और जो 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनका वर्तमान में 23 जिलों में टीकाकरण का कार्य हो रहा है और शीघ्र ही इसे और विस्तारित किया जाएगा। जो लोग भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं,
उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना टीकाकरण जरूर कराइए। टीकाकरण कराने से आप सुरक्षित होते हैं और संक्रमण से बचते हैं। संक्रमण आपको होने की संभावना, आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। और अपने जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाइए, और जो युवा हैं 23 जिलों के, वे भी अपना पंजीकरण करवाकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप संक्रमण से सुरक्षित रहें। प्रदेश में निरंतर टेस्टिंग को, सर्वेलेंस को और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ा करके संक्रमण को नियंत्रित किया गया है। किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में बिल्कुल मत आइए। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और असरदार है। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। किसी प्रकार की शंका हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करके अपना समाधान करिए। किसी प्रकार के लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाइए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं तो हमारी निगरानी समितियां पर्याप्त दवाओं के साथ लैस हैं, और जिन किसी को भी लक्षण आ रहे हैं उनको तत्काल कोविड के इलाज की जो दवाइयां हैं होम आइसोलेशन की, वो उनको तत्काल उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब तक कि आपके टेस्ट का रिपोर्ट आता है उस समय तक भी आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दवा तत्काल प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके किसी प्रकार के सीरियसनेस की या सीवियरिटी की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और जितनी भी निगरानी समितियां हैं प्रदेश में 70,000 से अधिक, सभी को दवाओं की किट उपलब्ध करवाई गई है ताकि जो भी व्यक्ति लक्षण युक्त हो उसको तत्काल दवा उपलब्ध करवाई जा सके। हर सप्ताह हम लगभग 35 से 40 लाख दवाओं के पैकेट के लिए दवाइयां जिलों को भेज रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को जैसे ही कुछ भी लक्षण आए तत्काल उसको दवा अपने निगरानी समिति में, जिसमें आशा होती है, आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे ग्राम पंचायत के जो भी नवनिर्वाचित प्रधानगण हैं, या जो शहरी क्षेत्र में जो हमारे म्युनिसिपल वार्ड के मेंबर्स होते हैं, ये सब लोग उस निगरानी समिति का हिस्सा हैं। और आप उनसे दवा प्राप्त करके अपना इलाज तुरंत प्रारंभ करवा सकते हैं। टेस्टिंग में भी जैसा आपने देखा कि लगातार प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, और देश में सर्वाधिक टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात भी कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, कम हो रही है, जबकि 4 करोड़ 64 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है। और इसी प्रकार एक दिन में आज जो हम लोगों ने 24 घंटे में 3,06,000 से अधिक टेस्ट किए हैं, तो 3 लाख से अधिक टेस्ट करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो आपके सहयोग से चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों के कार्य से लगातार यह प्रयास हो रहा है कि प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखा जाए और बिल्कुल निचले स्तर पर लाया जाए। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सावधानी बरतते रहिए।